वली शाह की बाकी विरासत में से आप दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना था। चूंकि आप दोनों दूसरी शादी कर चुकी हैं, लिहाजा अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। सुहानी, आपका हिस्सा आपके बेटे को मुंतकिल हो जाएगा। अलबत्ता ज़रियुन के बालिग होने तक आप ही उसकी कस्टोडियन होंगी। और सायरा बेगम, आपको दूसरी शादी करने की वजह से वली शाह की विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। आपका हिस्सा किसी कैंसर हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा? मम्मी, 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 सुहानी, सुहानी जाकर पानी लेकर आओ। मम्मी, पापा, मम्मी। सुहानी जी, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो क्या करोगी? मेरे पास कहाँ से आएंगे बहुत सारे पैसे? कहीं से भी आ सकते हैं। जरिए आपकी तरफ से आ सकते हैं, मेरी तरफ से आ सकते हैं, या फिर हम दोनों की तरफ से आ सकते हैं। मैं एक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल बनाऊंगी जरिए आपके नाम पर, और जब ज़रियुन बड़ा हो जाएगा तो वो उसे देखेगा। और तुम किसे देखोगी? मैं आपको देखूंगी। अच्छा भाई, मैं चला, फिर मुलाकात होती। किसका फोन है? सुहानी का है। अच्छा तो सुनो, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। पता है रात को मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। अच्छा, बताओ जरा, क्या ख्वाब देखा तुमने? मैंने देखा कि मैं एक बाग में हूँ और वहाँ पे मध्यम मध्यम रोशनी आ रही है। मेरे इर्द गिर्द फूल हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और फिर एकदम से कोई आता है और फलों का टोकरा रखकर चला जाता है। माशाल्लाह सुहानी, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिलने ही वाला है। मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी को सुनाती हूँ तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन सुनो, अब ये बात किसी और से मत कहना। हाँ, जुनेद से जरूर कह सकती हो, बस। ठीक है अम्मी, आप ठीक है? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। सुहानी, बैठो। बहुत बहुत मुबारक हो सुहानी। मेरी मम्मी ने तुम्हारा सारा हक तुम्हें अदा कर दिया है। ये रे लैंड्स के पेपर और इसी में शेयर्स के पेपर भी हैं। मैं चाहता हूं कि ये पेपर्स मम्मी अपने हाथों से तुम्हें दें। मम्मी, सुहानी को दीजिए। ये लो सुहानी। नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ जुनेद के नाम कर दें। नहीं बेटा,
इसका सिर्फ आपका हक है और इसे आपके पास ही होना चाहिए। सायरा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इन चीजों के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। देखो आशम कितनी अमीर हो रहा है। मैं अमीर इस वजह से थोड़ी हूँ। तो फिर मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास आपका साथ है। जुनैद, मुझे सच में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ये आप रख लें। सुहानी, तुम्हें इससे भी ज्यादा की जरूरत है। वो कैसे? क्योंकि तुम्हें अस्पताल बनाना, अपने ख्वाब को पूरा करना है। सभी आपके नाम का अस्पताल। मोना, कहाँ जा रही हो तुम? छोटी बीबी के लिए जूस बनाया, वो देने जा रही हूँ। लेकर जल्दी वापस आओ, मेरे लिए कॉफी बना। पहले जयून के लिए दूध बनाऊंगी, फिर देखूंगी। पहले मेरा काम करो, फिर किसी और को देखना। पहले छोटी बीबी और जयून का काम करूंगी। अगर आपको जल्दी है तो यासीन बाबा को कह दो। बकवास कर रही हो मेरे सामने? हरामखोर कहीं की, जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? इतनी जल्दी तूने आंखें फेर ली? आंखें फेरना भी तो आप ही से सीखा है। यासीन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जी मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट बाद में जाना, पहले मेरे लिए कॉफी बना। ना जी ना, मैं सुहानी बीबी के काम से जा रहा हूँ। पहले वो काम करूंगा, बाद में कोई और काम करूंगा। इस घर में बड़ा कौन है और तुम जानते नहीं हो? पहले काम बड़ों का किया जाता है। बात यह है जी, सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है और मर्जी उसी की चलती है। वो जब चाहे छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर देता है। तुम्हारे दबाव पर सायरा ने सुहानी के नाम प्रॉपर्टी और शेयर्स कर तो दिए, मगर उसके चेहरे पर मुझे इत्मीनान और खुशी जरा बराबर नजर नहीं है। पापा, ये तो होना ही था, लेकिन मम्मी अगर ये काम खुशी खुशी करती तो ज्यादा अच्छा होता। जुनैद जी, मैं चाहता हूं कि शाह फैमिली के वरासत से मुतालिक या प्रॉपर्टी से मुतालिक जितने भी मामलात हैं वो एक साथ हल हो जाए, ताकि रोज रोज के झगड़ों से जान छूटे। मैं भी यही चाहता हूँ पापा कि सुहानी और मम्मी के सारे मामला हल हो जाए। इसीलिए मैंने वली शाह के लॉयर का नंबर लिया है, उससे जरूर बात करूंगा कि वली शाह ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर छोड़ी होगी। और मुझे यकीन है कि उसमें भी सायरा ने जरूर गड़बड़ की।
चाय लो, ठंडी हो रही है। साहिरा, तू कैसी साहिरा है? कहाँ गया तेरा जादू? कहाँ गए तेरे कमाल? सुहानी, जिसे तू मामूली सी लड़की समझती थी, तुझसे करोड़ों की जायदाद ले ली और देखना, वो एक दिन तुझसे सब कुछ छीन कर ले जाएगी और तू कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि तेरा अपना बेटा उसके साथ है। वक्त ने तेरी सारी चालें तेरे मुंह पर मारी हैं साहिरा। तूफ है तुझ पर, तूफ है तुझ पर, तूफ। तेरा लाख लाख शुक्र मेरे। अहमद, अहमद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सुहानी के सब्र का फल मिल गया उसको। क्या? सायरा ने जो सारी दौलत उसकी दबाई हुई थी ना, वो सारी की सारी वापस कर दी। क्या कह रही हो? मतलब ये सब कैसे हो गया? ये सब जुनेद बेटे की वजह से हुआ है। उसी ने दबाव डाला, वरना सायरा बेगम मरते मर जाती मगर हमारी सुहानी का हक कभी ना देती। ये तो बहुत अच्छा हुआ और मैं समझता हूँ कि शुक्राने की नफल अदा करो इस पे। शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगी और ढेर सारी मिठाई भी बांटूंगी मैं तो। मिठाई बांटो, क्योंकि बात ही इतनी खुशी की है। लेकिन आपा को जरूर भेजना मिठाई। हाँ हाँ, उन्हें तो जरूर भिजवाऊंगी। फरीद बेटा भी तो बहुत खुश होगा ये सुनकर। अल्लाह तेरा शुक्र। बात ही इतनी खुशी की है, ये तो सोच ही नहीं सकते थे। वली शाह ने अपनी डेथ से पहले ये वसीयत लिखवाई थी और ये भी कहा था उन्होंने कि उनकी इस वसीयत को उनके इंतकाल के 1 साल बाद जाहिर किया जाए। लेकिन वकील साहब, उनकी डेथ को तो 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जी, लेकिन मैंने उनकी बेगम और बहू से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां जरियाब हाउस में तो ताले पड़े हुए। जी, वो लोग है। आप सारा बेगम के बेटे और सुहानी के हस्बैंड हैं शायद। जी। अच्छा वकील साहब, क्या मुझे इन वसीयत की कॉपी मिल सकती है? सॉरी मिस्टर जुनैद, इस वसीयत की कॉपी मैं सारा बेगम और सुहानी के अलावा किसी और को नहीं दे सकता। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मैंने उनसे इसी सिलसिले में चंद बातें और भी करनी हैं। कहाँ है वो? कहाँ है जिसने कहा है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा? कैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मैंने 20 साल दिए जरियाब हाउस को, 20 साल! तुम सब में से एक एक जानता है मैंने जरियाब हाउस को 20 साल दिए, और ये सुहानी ने सिर्फ 3 महीने दिए, 3 महीने। एक बच्चा पैदा करके सारी जायदाद की तुम्हारी हो सकती है? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। उसको मैं लौट दूंगी, मुझे कुछ
मुझे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं मिलेगा मुझे? सब कुछ मेरा है। बताइए मैं क्या कर रहा हूँ? कामरान साहब मेरे साथ आप बाहर आइए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। कामरान साहब मुझे अफसोस है कि आपकी वाइफ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है और इसी वजह से जब भी वो होश में आ रही हैं तो चीख पुकार लगा देती हैं। खैर आप परेशान नहीं हो, मेरा ख्याल है कि आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट कर दें। जब इनका एग्रेशन कम हो जाए तो आप इन्हें बेशक फिर घर वापस ले आइएगा। जी। वैसे मुझे लगता है कि इन्हें कोई बड़ा ज़हनी सदमा पहुंचा है। जी हाँ, सदमा तो पहुंचा है उसे। एनीवे, आइए प्लीज। थमसी गई, बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी।